बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6, फाइंड द सॉल्यूशन सेट और लीनियर इक्वेशंस विद इन्वर्जन मेथड। ठीक है, आज हम करेंगे इन्वर्जन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो देयर आर टू लीनियर इक्वेशन, नंबर 1 एंड नंबर 2, बोथ आर लीनियर इक्वेशन। सो इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करना है। सो कन्वर्ट द लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिसेस फॉर्म। सबसे पहले आपने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। इस x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ सेकेंड लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट है 1। y का कोफिशिएंट है 3 प्लस 3 और सेकेंड में y का कोफिशिएंट है -1। ठीक, तो हमने सिर्फ x और y के कोफिशिएंट लिखने होते हैं। x और y को हमने लिखना है रेक्टेंगल फॉर्म में, कॉलम मैट्रिक्स में, और इक्वल का साइन डाल के 1 और 2 को भी हम जो है वो मैट्रिसेस फॉर्म में लिख देंगे, 1 and 2। सो लुक, जब आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी गेट द रिजल्ट 2x प्लस 3y। लुक, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, सेकंड को भी, सेकंड रो को इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करें, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1x एंड प्लस -1 को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो -y। सो ये हमारे पास रिटर्न में यही फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसलिए हम वेरिएबल को कॉलम वाइज लिखते हैं। ठीक है, x और y के फॉर्म में। ओके, अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये हो जाएगा A मैट्रिक्स। इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल X से डिनोट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू B मैट्रिक्स। सबसे पहले आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को A, इसको कैपिटल X और इसको B के इक्वल कर देना। अब जो कि देखो, हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, मीन्स के कैपिटल X को फाइंड आउट करना है। तो ये A मैट्रिक्स जब राइट साइड पे जाएगा तब ये रियल नंबर की तरह नहीं है कि आप कोफिशिएंट है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इट इज़ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में इन्वर्स ही उसको राइट साइड पर ले के जाएगा। सो मीन्स कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन्वर्स, या डायरेक्ट हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई A इन्वर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, A इन्वर्स इंटू B। तो अब ये देखिए, ये A इन्वर्स इस A को कैंसिल कर देगा। अब किस तरह कैंसिल करेगा? लोग, माइनस बेस आर सेम तो पावर्स विल बी एडेड। तो हमारे पास ये A -1 प्लस 1 हो जाता है, कैपिटल X दैट इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B। अब ये कैंसिल हो गया तो पावर 0, सो पावर 0 मीन्स 1। सो ये कैंसिल हो गया, सो X इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B। ठीक है, सो हमने अब इस x को फाइंड करना है, तो इस x का ये फार्मूला है हमारे पास। अब इस x को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड A इनवर्स। A इनवर्स हमें चाहिए। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द A इनवर्स, वेयर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 by A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, ये फार्मूला है इनवर्स का। सो अब इनवर्स फाइंड करने के लिए वी नीड द डिटर्मिनेंट। सो फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स A को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, 2 1 3 -1। ठीक है, नाउ फाइंड द इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, -2 -3 गेट -5। So A determinant आ गया -5। Now find the A inverse, that is equal to -5। ठीक है, adjoint of A। So adjoint में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ की प्लेसमेंट चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इनको आपस में, -1 और 2, और सेकेंड और थर्ड के साइन चेंज करते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये A इनवर्स आप यहीं रहने दें, 1 बाय -5 को हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, नाउ फाइंड x।
x को फाइंड आउट करना है, थर्ड स्टेप्स का क्या होगा, x को फाइंड आउट करना है, सो विद दैट इट विल बी इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। ठीक है, x जो है हमारे पास a इनवर्स इनटू b के इक्वल है, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a इनवर्स एंड b मैट्रिक्स, a इनवर्स की वैल्यूज हमने डाल दी यहाँ से लेकर, ठीक है, 1/-5 इंटू दिस, और बी मैट्रिक्स जो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स था -1 और 2, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/-5 एज इट इज ही रहेगा, जस्ट मल्टीप्लाई, सो -1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 2, -3 इंटू 2। सेकेंड रो को इसी कॉलम के साथ करें, -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर दें 1-5 को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1, माइनस प्लस -3 2 6, माइनस इंटू माइनस +1 एंड प्लस माइनस -2। 1/-5, 6 में से 1 माइनस कर दे तो -5 और -1 आ जाएगा। ओके जी, अब एंड में आपने क्या करना है, इसको 1/-5 को इन दोनों के साथ सॉल्व कर देना है, तो -5 को -5 पे डिवाइड कर दें और -1 को भी -5 पे डिवाइड कर दें, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 5 कैंसिल, नीचे भी नेगेटिव कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 1/5। अच्छा, यहाँ लोग एक करेक्शन कर लें क्योंकि आंसर जो है वो वेरीफाई नहीं करता, तो मिस्टेक हमने देख ली है। यहाँ देखिए, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो +2 इंटू 2 होगा, ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लें, 2 × 2, तो ये हो जाएगा जी, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये करेक्शन हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -5/-5 एंड 5/-5, तो नहीं कैंसिल हो जाएगा, आंसर x का आ जाएगा 1 और यहाँ कटिंग कर लें तो y की वैल्यू -1। अब चूंकि देखें हमारे पास ये x जो है ये x और y के इक्वल है, ठीक है, ऊपर x है नीचे y, मीन्स के x की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी, x जो है दैट इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यूज क्या आई है -1। तो हमने सोल्यूशन सेट जो लिखेंगे, आंसर को जो हम लिखेंगे वो सोल्यूशन और सेट ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, तो सोल्यूशन सेट इज ऑर्डर्ड पेयर में आपने लिखना है, और ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले x की वैल्यूज आती है 1 और फिर y की वैल्यूज दैट इज -1, ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी के नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, सो कीप वॉचिंग।